जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उससे बिछड़ना दुनिया में सजा से कम नहीं। ये सजा हमें क्यों मिली? विनय ये दर्द कैसे सह पाएगा? सहन तो करना ही पड़ेगा ना। हमारा अलग होना उसके लिए अच्छा है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। हमारे विनय से दूर होने के कारण संगीता उसके साथ खुशी से रहेगी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जया। बस अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं। विनय ने बचपने में कुछ कर दिया तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जया। अब हम लोग उससे बिछड़कर बहुत दूर आ गए हैं ना। आज के बाद संगीता उसके पास प्यार से और खुशी से बर्ताव करेगी। बेवजह चिंता मत करो जया। जया, हमें क्या उससे हमेशा के लिए दूर रहना होगा? नहीं, जब तक संगीता तुम्हें अच्छे से समझ ना ले उससे दूर ही रहना पड़ेगा। विनय हमारा बेटा है, हमारे बिना वो कैसे जिएगा जी? वो कुछ दिनों के लिए थोड़ा अपसेट जरूर रहेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, जख्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो समय के साथ भर ही जाता है। आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं ना? और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जया। आज के बाद मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं हूं, बस यही है। आओ गणेश, तुमसे कुछ बात करनी है। अपना सामने आया ना, उसके घर में फंक्शन था, वहाँ गया था। बोलो क्या खबर है? अपने घर के जब्ते के संबंधित बात करनी है आपसे। उसके लिए समय लिया तो था ना? समय तो लिया था पापा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर क्या करोगे? क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा है पापा। अभी जैसी हालत है उसे देखकर हमें पहले ब्याज ही भरना पड़ेगा, क्योंकि माँ के नाम पर ही ये घर है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। लक्ष्मी दीदी जैसा बोल रही हैं कि जीजा जी ने जो बिजनेस शुरू किया है वो सच है, लेकिन जीजा जी इतना कमा कर पैसा दे पाएंगे मुझे नहीं लगता है। उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है और यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जो कर रहे हैं ना, उनकी सारी गलतियों को हम कब तक झेलते रहेंगे पापा? और कल दूसरी जगह पर इससे भी ज्यादा उधार हो गया तो वो भी हमें ही चुकाना पड़ेगा क्या? ये सब कब खत्म होगा पता नहीं। बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है पापा। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? तुम्हारे जीजा जी को जो चाहिए था वो हम पूरा कर चुके हैं। ये उधारी हम नहीं चुका पाएंगे, जाके सीधे उनसे कह दो। लेकिन माँ तो कह रही है कि लक्ष्मी दीदी को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। कैसे पता नहीं चलेगा? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। और तो और तुम्हारी माँ के लाड प्यार ने ही उसकी आंखों को बंद कर रखा है, इसी वजह से छुपा रही है। आप दामाद जी को ही ब्याज भर के उधारी चुकानी पड़ेगी, वरना घर जब्ती हो जाए तो कोई बात नहीं। पापा, लक्ष्मी दीदी और जीजा जी परमानेंटली अपने घर में ही रह रहे हैं। अभी ये सब बात कहना सही होगा क्या पापा? बेटा, सब कुछ अपने हाथों में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। बस तुम अपना फर्ज निभाते रहना और फल के बारे में मत सोचना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता में लिखा हुआ है। हिम्मत से रहना। बेबी क्यों रो रही है? भूख लग रही है क्या? हाँ, दादाजी दूध लेकर आएंगे, फिर माँ पिलाएंगी, ठीक है ना? रोते नहीं। हाँ पापा, 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 पापा। अरे बाप रे, आपका शरीर तो आग जैसा तप रहा है। अब क्या करूं?
हेलो गणेश, मैं गंगा बोल रही हूँ। पापा को बहुत तेज बुखार है और ये भी घर पर नहीं है। एक हेल्प करोगे क्या? तुम डॉक्टर को ला सकते हो क्या? ठीक है गणेश, जल्दी आओ। अरे मेरा बच्चा, ओ आओ आओ, रोना नहीं। आइए डॉक्टर, जल्दी आइए, वो यहीं पर है। आइए। देखिए, इन्हें हाई फीवर है, हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। डरने जैसा कुछ नहीं है नहीं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में रहेंगे तो लैब टेस्ट करके फीवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, इमरजेंसी होने पे उसे एड्रेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, डोंट वरी। ठीक है डॉक्टर, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। गणेश, ये भी घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसों का मैं देख लूंगा। तुम यहाँ रह के बच्चे का ध्यान रखना, और फोन करके कीर्तना को यहाँ बुला लो। ठीक है। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। चलो लेकर चलते हैं। अपने दामाद की वजह से बस यही एक बाकी था, वो भी पूरा होने वाला है। अपने घर की जब्ती होने वाली, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप इस तरह से चिंता क्यों कर रहे हो? गणेश सब कुछ देख लेगा। दामाद जी ने जो उधार लिया वो गणेश चुकाएगा क्या? कैसी बात करती हो? बाकी सभी की तरह गणेश को भी तुम्ही ने जन्म दिया है ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर उसकी बहनों को कोई तकलीफ है तो वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? अरे ऐसे बोल बोल के गणेश के ऊपर बोझ मत डालो, तुम उसकी गर्दन टूट जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे उसकी भी जिंदगी मत भूलना तुम। करने में क्या जाता है? उधारी लेकर ब्याज भरने की बजाय चोरों की तरह घर में छुपे हुए हैं। अगर जल्दी से उधारी नहीं चुकाए ना तो वो गुंडों को भेजेंगे। ऐसा बुलाकर गणेश को बोला। इनको जरा भी फिक्र है क्या कि इस घर की जब्ती होने वाली है? बस फ्री की रोटी तोड़ रही हैं। ठीक है जी, अगर हम दामाद जी के पास जाके कुछ पूछ भी लेते हैं तब भी वो ब्याज नहीं भरने वाले हैं। सीधा जाके लक्ष्मी से झगड़ा करेंगे। वो लड़की तो पहले ही से गर्भवती है। अगर इस बात की चिंता करेगी वो, तो बच्चे के ऊपर बुरा असर तो होगा ही ना। नहीं नहीं, उन्हें भरने मत दो। आखिर वो बड़े दामाद है ना। सारी जिम्मेदारी गणेश के ऊपर ही डाल दो। यही सब करने के लिए पैदा हुआ है ना। तुम देख लेना, एक न एक दिन ये गणेश घर छोड़ के जरूर चला जाएगा। क्या किया है उसने? हा? यही ना कि तुम्हारे कोख से पैदा हुआ, यही पाप है ना उसका। तुम क्यों रो रही हो? रोना तो गणेश को चाहिए ना। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मुझे गणेश से बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी बेटियों से प्यार है, इसीलिए तुम उनका सपोर्ट करती हो ना, और गणेश के ऊपर सारा बोझ डाल देती हो। अब आप क्या करने के बारे में बोल रहे हो? दामाद जी से बात ही करनी है ना? ठीक है, बात करते हैं हम, उसके बाद जो होना है होने दो। कामाक्षी, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। आप भी कहाँ समझ पा रहे हो? दामाद जी वो ब्याज नहीं चुका पाएंगे। ये घर जब्त हो जाएगा तो फिर अपने दामाद के पास देख के पूरी दुनिया थूकेगी। वो लक्ष्मी के पति इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं, वो तो पहले उस आदमी के साथ फंस चुकी है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? समझने की कोशिश कीजिए। परिवार की इज्जत पर आंच ना आए इसलिए कह रही थी मैं। घुमा फिरा के वहीं आ गई ना। है? ये कष्ट भी गणेश के ऊपर आए, यही ना? ऐसी बात है? गणेश कौन है? मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है ना उसे। क्या मैं अपने बेटे को कष्ट दूंगी? आप मुझे नहीं समझ पा रहे। आप इन्हें कष्ट करके इस घर को इतनी आशा से मेरे नाम पर किया था, और अब ये घर मेरी आंखों के सामने जब्त हो जाएगा। ये मैं कैसे देख पाऊंगी? कामाक्षी, ठीक है भाई, घर को बंद कर लो, घर वालों से बाद में बात करता हूँ। कामाक्षी, ये घर पसंद आया क्या? घर एकदम बड़ा है और अच्छी सुविधाएं भी हैं। अगर पसंद है तो इसे पक्का कर देते हैं। गणेश को एक बार पूछना तो पड़ेगा ना। हम उससे कैसे पूछ सकते हैं माँ? वो तो गंगा के ससुर जी बीमार है, इसीलिए हॉस्पिटल में है। गंगा के पति भी फिलहाल शहर में नहीं है। एक तरफ उसका बच्चा है और दूसरी तरफ उसके ससुर हॉस्पिटल में है। बीच में फंस गई है वो, पता नहीं कैसे संभालेगी। और क्या, दोनों ने परेशान करके रखा है उसे।
ये क्या कह रही हो? मूर्ति के पापा और कहाँ जाएंगे? वो सब कुछ रहने दो, तुम दोनों अचानक से घर वगैरह क्यों देख रहे हो? वो क्या है, अब घर में इतने सारे लोग जो बढ़ गए हैं, घर में रहने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसलिए हम घर बदलने के बारे में ठीक सोच रहे है, हैं। और ये भी कि उस घर में पानी की बहुत दिक्कत है, पर इस घर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ये भी ध्यान में रखना मुझे चाहिए। तो लग रहा है हम जिस घर में रहते हैं उस घर से बेहतर ये घर नहीं लग रहा आपको? उधर ही एडजस्ट करके रह सकते हैं ना? अरे ऐसा तो तुम्हारी माँ ने कहा था ना कि घर में ज्यादा लोग बढ़ गए हैं। तो एक काम करते हैं ना, जीजा जी और मामा को मार के भगा देते हैं, पॉकेट में खाना खिलाने का पैसा भी बचेगा। ठीक कहा ना? वो लोग भी तुम्हें ऐसा देखकर बोलेंगे तो? पापा वो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बोल दोगे। दुर्गा, अभी बहुत हो गया, बाकी की लड़ाई इस घर में आने के बाद करते हैं, ठीक है? अगर ये बात इन्हें पता चली तो घर भी नहीं देंगे। वो नहीं पापा, वो अरे क्या है? दुर्गा, जरा चुप रहेगी क्या? ठीक है, उसे छोड़ो, इस घर के लिए एडवांस दे देते हैं, क्या बोलती हो? कल का दिन अच्छा है, दूध को उबालकर साथ में एडवांस भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से जाते समय गंगा के ससुर को हॉस्पिटल में देखकर और गंगा को क्या चाहिए पूछकर घर चलेंगे। अरे हम वहाँ क्यों जाएंगे पापा? गणेश वहाँ बैठा है ना, फिर क्या? ऐसे बोल रही हो कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, हैं? उस दिन तुम्हारी सासू माँ का आँख का ऑपरेशन था ना, उसने जाके हेल्प किया ना, हाँ? वो भी तेरी जैसी ही उसकी बहन है ना, अब वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ हाँ, मैंने क्या उसे मत करो ये कहा? क्यों माँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ पापा गलत ही समझते हैं। गलत बोलोगी तो गलत ही समझूंगा ना। अब मैंने ऐसा क्या गलत बोल अरे दिया? जो सुनिए, वो तो कुछ न कुछ बोलती ही रहेगी और आप भी उसके साथ बोलते ही जा रहे हो। चलिए चलते हैं हम, चलो। ठीक है, चलो। वो कैसे हैं गणेश? पूरी तरह ठीक नहीं है। ज्यादा खतरा है क्या? हार्ट बीट और पल्स कुछ भी सही नहीं चल रहा, डॉक्टर ने कहा है। अरे मतलब समझ रही हो ना? गंगा तो उन पर जान छिड़कती है, कैसे सहेगी वो? पता नहीं, डॉक्टर ने तुरंत मूर्ति को आ जाने के लिए बोला है। क्या करने वाले हैं आप? मैं उनके ऑफिस गया था तो पता चला सेलम गए हैं। वो लॉज में भी नहीं है। कलेक्शन पूरा करने में रात हो जाएगी। कलेक्शन करने गए हैं, उनको तो जगह पता होगी ना? वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। मैं भी उस घर का नंबर, इस घर का नंबर और आनंद भवन का नंबर भी सब कुछ देकर आया हूँ। बेचारी, इस जमाने में इतना प्यार मिलना कितना मुश्किल है। गंगा को माँ से बढ़कर प्यार किया। वो जल्दी ठीक हो जाने चाहिए। अब गंगा वहाँ अकेली है, तुम जाके बच्ची को लेकर आओ। मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ। जीजा जी होंगे। हेलो गणेश, पापा को हिचकी आ रही है, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, अब मैं आता हूँ। गंगा कह रही है कि वो बहुत सीरियस है, तुम ऑटो पकड़ कर चली जाओ, मैं जा रहा हूँ।